अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की 3 मेन लेयर्स होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। स्क्लेरा को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? स्क्लेरा इज़ वाइट ऑफ आई। आई का जो सारा वाइट पोर्शन होता है इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। और स्क्लेरा जब लेंस के आगे से पास होता है तो स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट होकर कॉर्निया बना देता है। अब कॉर्निया के ट्रांसपेरेंट होने का हमें फ़ायदा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लाइट जो है वो आराम से आई के अंदर एंटर हो जाती है और इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। सेकंड लेयर है हमारे पास कोरोइड। कोरोइड जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? कोरोइड कंटेन्स ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं तो आई के जो बाकी सारे ये जो आई के मसल्स हैं या बाकी सारी लेयर्स हैं इसको ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ये कोरोइड ही करेगी। इसके अलावा कोरोइड की पिगमेंटेशन डार्क होती है जिसकी वजह से ये लाइट रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है और इनसाइड द आई बॉल इसको रिफ्लेक्ट होने से बचाती है ताकि आई बॉल डैमेज ना हो सके। थर्ड लेयर आ जाती है हमारे पास रेटिना। रेटिना हमारे पास आई की वो लेयर है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। लेंस जो है वो लाइट को फोकस करता है ऑन रेटिना और रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर हमें जो है वो आई का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहले हमने इसकी लेयर को डिस्कस किया है। स्क्लेरा आपको नज़र आ रहा है। स्क्लेरा भी हमने पढ़ा है कि ये वाइट ऑफ द आई है। स्क्लेरा जब लेंस के आगे से पास होता है तो ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बना देता है और कॉर्निया के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लाइट रे जो हैं वो आराम से आई के अंदर एंटर हो जाती हैं और इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो आई की सेकंड लेयर है कोरोइड। कोरोइड हमने पढ़ा है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आई को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट वगैरह की सप्लाई करती है। इसके अलावा कोरोइड की पिगमेंटेशन डार्क होती है जिसकी वजह से जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रिवेंट करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेटिना। रेटिना जो है वो आई की थर्ड लेयर है। इमेज फॉर्मेशन रेटिना में होती है। रेटिना के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसे हम फोविया कहते हैं। अगर हम रेटिना की बात करें तो रेटिना में जो है 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो हैं ये सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट से और जो कोन्स हैं ये सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट में। इसके अलावा जो कलर्ड इमेज प्रोडक्शन है उसके लिए भी कोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि रॉड्स जो हैं वो कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब हमारी जो रेटिना है इसमें 3 टाइप्स ऑफ कोन्स प्रेजेंट होती हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये आपको पता है कि ये प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट हैं। इसके अलावा बाकी सारे जो हमें कलर्स नज़र आते हैं इनके मिक्सिंग की वजह से, डिफरेंट प्रोपोर्शन में इनकी मिक्सिंग की वजह से हमें बाकी सारे कलर्स जो हैं वो उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जबकि रॉड्स जो हैं ये डिम लाइट में सेंसिटिव हैं। अगर रॉड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें एक केमिकल रिक्वायर्ड होता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। और रोडोप्सिन किस तरह से बनता है? हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है ऑप्सिन प्रोटीन, और अगर आप अपनी डाइट में विटामिन ए ले रहे हैं तो विटामिन ए ऑप्सिन प्रोटीन के साथ कंबाइन करके रोडोप्सिन बनाता है। रोडोप्सिन का दूसरा नाम है विजुअल पर्पल, जो कि रॉड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप विटामिन ए डेफिशिएंट हैं, कोई भी पर्सन अगर विटामिन ए डेफिशिएंट है तो उसके अंदर रोडोप्सिन नहीं बनेगी और रोडोप्सिन ना बनने की वजह से रॉड्स प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगी, तो इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अभी हमने आई की तीनों लेयर को डिस्कस किया है। इसके अलावा आई के अंदर चैम्बर्स होते हैं, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। एक हमारे पास है एक्वस चैम्बर, और एक्वस चैम्बर प्रेजेंट है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। विट्रस चैम्बर या विट्रस चैम्बर प्रेजेंट है बिटवीन लेंस एंड रेटिना। इन दोनों का काम ये है कि ये आई को, जो आई की प्रॉपर शेप है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट करवाते हैं। एक्वस चैम्बर या एक्वस ह्यूमर का काम ये है कि ये बेंडिंग या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करवाता है टुवर्ड लेंस, और विट्रस ह्यूमर का काम ये है कि ये रिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट करवाता है टुवर्ड रेटिना। इसके अलावा इनकी कंपोजिशन भी डिफरेंस है। मे बी इनके डिफरेंस है कि एक्वस चैम्बर जो है, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो एक्वस इन नेचर है, वाटरी फ्लूइड होगा, जबकि विट्रस ह्यूमर के अंदर जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा हम रेटिना में एक पॉइंट हमारा रह गया है कि रेटिना के अंदर एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है फोविया। फोविया को हम येलो स्पॉट भी कहते हैं और ये रेटिना का वो पॉइंट है जहाँ पर कंसंट्रेटेड अमाउंट में कोन्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब जो कलर डैमेज बनता है उनकी डिटेक्शन जो है, कलर की डिटेक्शन, वो इस पार्ट के अंदर होती है, फोविया में। इसके अलावा रेटिना में एक और जो है पॉइंट प्रेजेंट है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होती हैं। ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व आई को लीव करती हैं और टुवर्ड ब्रेन मूव करती हैं। इसलिए यहाँ पर जो है कोई रॉड्स और कोन प्रेजेंट नहीं होती और यहाँ पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास आई के अंदर जो है स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, सिलरी बॉडी। जो कोरोइड हमारी आई की मिडल लेयर है वो ही जब फ्रंट की तरफ मूव करती है तो वही मॉडिफाई होकर सिलरी बॉडी बना रही होती है और सिलरी बॉडी कंटेन्स सिलरी मसल्स। अब सिलरी मसल्स के फ़ौरन बाद देखें तो आपको सस्पेंसरी लिगामेंट नज़र आ रहे हैं जो लेंस के साथ डायरेक्टली अटैच हुए होते हैं। अब सिलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट ये दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं और लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं। अब ये किस तरह से आई की थिकनेस या लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं, चूँकि लेंस इलास्टिक होता है और इसकी थिकनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस प्रोसेस को हम एक्यूमिडेशन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर हैं प्यूपिल एंड आयरस। आयरस जो है ये हमारी आई का कलर्ड पार्ट होता है और प्यूपिल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि बिटवीन आयरस जो है प्यूपिल प्रेजेंट है। प्यूपिल को हम डिफाइन करते हैं एज राउंड विंडो। आयरस और प्यूपिल दोनों कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर होगी। अगर आपको पता है कि आप ब्राइट लाइट में हैं तो ज़ाहिर बात है कि प्यूपिल का साइज़ जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसी तरह लाइट आपकी आई में एंटर हो जाएगी तो आई जो है वो डैमेज हो सकती है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कितनी लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर होगी। अब आयरस और प्यूपिल का जो साइज़ है वो आयरस के मसल से कंट्रोल होता है। अब आयरस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल या रेडियल मसल्स। ये दोनों मसल्स भी एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं और प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू डिम और ब्राइट लाइट। इसके अलावा हमें इस डायग्राम में रेक्टस मसल नज़र आ रहे हैं। रेक्टर मसल का काम ये है कि आई की लोकेशन क्या है कि आई जो है ये हमारी सॉकेट ऑफ स्कल में प्रेजेंट होती है, तो रेक्टस मसल जो हैं आई को इन सॉकेट ऑफ स्कल अटैच करते हैं। इसके अलावा कंजक्टिवा जो है ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस की प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से ये हमारी आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लेंस हमें पता है कि हमारी आई के अंदर बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है और लेंस जो है ये इलास्टिक होता है और इसकी थिकनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हाउ डज़ आयरस कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आयरस और प्यूपिल जो हैं वो दोनों जो हैं वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं। अब प्यूपिल का जो साइज़ है वो आयरस की वजह से कंट्रोल होता है। आयरस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट हैं, सर्कुलर मसल एंड रेडियल मसल्स। जो हमारे पास सर्कुलर मसल हैं ये डायमीटर के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। अब ब्राइट लाइट में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर मसल और रेडियल मसल जो हैं ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, मतलब ऑपोजिट मूवमेंट शो करते हैं। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा और अगर एक रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ब्राइट लाइट में आपको पता है कि प्यूपिल का साइज़ स्मॉलर होना चाहिए ताकि कम से कम लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर हो और आई डैमेज ना हो सके। अब प्यूपिल का साइज़ स्मॉल करने के लिए आयरस के मसल्स किस तरह से जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। आयरस के जो सर्कुलर मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रेडियल मसल रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से प्यूपिल जो है
इट बिकम स्मॉलर और कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी पिपल का साइज़ स्मॉलर हो जाता है ताकि कम जो है वो लाइट आई के अंदर एंटर हो। डिम लाइट में इसके ऑपोजिट होता है। डिम लाइट में चूँकि ऑलरेडी लाइट जो है वो काफ़ी कम है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है उसको आई में एंटर होना चाहिए, जिसके लिए पिपल का साइज़ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में रेडियल मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर मसल जो है ये रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से पिपल जो है इनलार्ज और डायलेट, यानी पिपल का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर हो सके। अब इसके बाद जब व्हाट इज़ पिपल रिफ्लेक्स, हमें पता है कि जब आई के अंदर जो है वो लाइट एंटर होती है तो फ़ौरन से पिपल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर जाता या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट नहीं कर जाता। इसके पीछे जो है एक पूरा रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व है। अब किस तरह से होता है, हमें पता है कि ब्राइट लाइट अगर एंटर होती है तो पिपल का साइज़ जो है वो स्मॉलर हो जाता है, अगर डिम लाइट है तो पिपल का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। अब इसमें किस तरह का रिफ्लेक्स इन्वॉल्व है, सबसे पहले जो है वो लाइट हमारी आई के अंदर एंटर होती है, वो ब्राइट लाइट भी हो सकती है, वो डिम लाइट भी एंटर हो सकती है। अब ये लाइट जो है ये डायरेक्टली फोकस होगी हमारे रेटिना पर। रेटिना के सेल्स के अंदर चेंज आएगा जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो क्रिएट होगी। अब नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगी ब्रेन में, ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन आ जाएगी आयरस के मसल्स में। अब आयरस के मसल्स जो हैं यहाँ पर इफ़ेक्टर के तौर पर काम करें, यानी ये रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे और अकॉर्डिंगली जो है वो या तो पिपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे या डायलेट कर देंगे। अब नेक्स्ट है कि अभी मैंने आपको बताया था कि सिलरी मसल और सस्पेंसरी लिगामेंट जो हैं ये कम्यूटेशन में हेल्प करते हैं, यानी ये लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं। जब हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हमारे पास पैरेलल लाइट रेज आई के अंदर एंटर होती है। अब आप किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर होना ज़रूरी है ताकि प्रॉपरली इमेज फॉर्मेशन हो सके। पैरेलल लाइट रेज आती हैं। अब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे जब आपकी आई के अंदर एंटर हो रही हैं तो हमारे लेंस को थिनर हो जाना चाहिए। जब आप किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा लेंस जो है वो थिनर हो जाता है। अब इसको थिन करने के लिए आपको पता है कि डायरेक्टली इसके साथ क्या चीज़ अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो लेंस को पुल करते हैं तो लेंस थिनर हो जाता है। अब जब सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिलरी मसल रिलैक्स करेंगे क्योंकि ये दोनों भी एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिलरी मसल रिलैक्स करेंगे, हमारा लेंस जो है वो थिनर हो जाएगा। और लेंस जितना थिन होता है उतना उसका फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होता है। फोकल लेंथ जो है वो लेंस की थिकनेस के ऑपोजिट होता है। अगर हमारा लेंस जो है वो थिकर हो तो फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाता है और अगर हमारा लेंस थिनर हो तो फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब उसके बाद अगर हम किसी नियर ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा जब आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं तो हमारे लेंस को थिनर होना चाहिए। जब आप किसी नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारे लेंस को थिकर होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी आंखों से काफ़ी करीब है तो आराम से लाइट रेज जो हैं वो डिटेक्ट हो सकती हैं। डिफरेंस क्या है कि जब आप किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारे पास पैरेलल लाइट रेज जो हैं आई के अंदर एंटर होती हैं, लेकिन जब आप किसी नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे पास डाइवर्जिंग लाइट रेज आती हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आई से काफ़ी करीब होता है। अब इस कंडीशन में जब आप नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो लेंस को इतना थिनर होने की ज़रूरत नहीं है। लेंस क्या है, लेंस थिकर हो जाता है। अब लेंस के थिकर होने की वजह से सारी बात है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उनको अपना पुल जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा लेंस पे ताकि लेंस जो है वो थिकर हो जाए। सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स करते हैं। सिलरी मसल चूँकि एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेंस हमारा थिकर हो जाएगा और जितना हमें पता है कि लेंस थिकर हो उतना जो है उसका फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाता है। लेंस जितना थिनर हो उतना उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, लेंस जितना थिकर हो उतना उसका फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाता है।